हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी 2024 एग्ज़ाम के लिए साइको टेस्ट 9 करेंगे। आज का जो टेस्ट है वो फॉलो डायरेक्शन टेस्ट होगा। जैसा कि हमने पहले भी किया ये टेस्ट। फॉलो डायरेक्शन टेस्ट में आपको डायरेक्शंस जो हैं वो फॉलो करनी होती हैं और अपने आंसर्स जो हैं वो करने होते हैं। इसमें 10 या 20 क्वेश्चंस होते हैं और 10 या 15 मिनट का इसके अंदर जो है वो आपको टाइम यहाँ पर दिया जाता है। तो आरआरबी एएलपी 2024 के साइको टेस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो साइको टेस्ट 9 है, ये फॉलो डायरेक्शन टेस्ट है। तो देखते हैं आज का जो साइको टेस्ट है वो कैसे रहने वाला है। तो फटाफट से बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो स्क्रीन पर आपको लेफ्ट साइड में जो है वो टेबल दिखाई दे रहा है और राइट साइड में जो है वो आपको क्वेश्चंस शो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉलो डायरेक्शन टेस्ट है, थोड़ा आराम से करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस हो सकता है थोड़े टफ हों। तो आराम से क्वेश्चन को करेंगे। तो एक तरफ ये आपके पास कॉलम्स हैं ऐसे, और इस तरह से अगर देखेंगे तो क्या होगा, रोज हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। बोला गया है कि इफ रो 2 एंड रो 2 और रो 3 की बात हुई है, आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, इनको रिवर्स ऑर्डर में अगर लिखा जाता है, देन विच अल्फाबेट विल कम अबव सी। तो रो 2 की और रो 3 की बात हो रही है। कह रहा है कि इनके लेटर को अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में ऐसे करके लिखूं, मतलब बी यहाँ पर, फिर ए इधर, फिर ई, तो कहता है कि ऐसे करके हमने इसको लिखा तो बोला गया है कि विच अल्फाबेट विल कम अबव सी इन रो 3। तो रो 3 में सी के ऊपर कौन सा जो है वो लेटर आएगा, अल्फाबेट आएगा। तो ये सी है। अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा तो भी इसके ऊपर क्या रहेगा, ए ही रहेगा, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा। दोनों की लाइन को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं तो भी इसके ऊपर क्या रहेगा, ए रहेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, बिल्कुल सही है। आंसर सा क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि म्यूचुअली एक्सचेंज कॉलम 1 एंड कॉलम 5। तो ये कॉलम 1 है और कॉलम 5 इसको एक्सचेंज कर दिया गया, मतलब कॉलम 5 यहाँ पर आ जाएगा और कॉलम 1 यहाँ पर आ जाएगा। इन दोनों को मैंने म्यूचुअली एक्सचेंज कर दिया। मूव अप टू द थर्ड लेटर बिलो कॉलम 2। तो हमें थर्ड लेटर तक जाना है कॉलम 2 में। तो ऐसे थर्ड लेटर तक चलेंगे। तो यहाँ पर हम आगे ए के पास आगे हम, तो थर्ड लेटर तक आगे, मूव राइट टू द थर्ड लेटर। थर्ड लेटर तक हम चले, मूव राइट हमें करना है, तो थर्ड लेटर पे हम यहाँ पर आ गए। देन मूव टू द लास्ट लेटर बिलो इट। तो इसके नीचे हमें जाना है सबसे पहले यहाँ पर। तो इस वाले लेटर पे हम आ गए। अब ये हमने क्या किया था, कॉलम 1 और कॉलम 5 को एक्सचेंज किया था, मतलब कॉलम 1 हमारे पास यहाँ पर आ गया था, कॉलम 5 इधर चला गया था। तो कॉलम 1 का लास्ट लेटर अगर हम देखते हैं तो वो क्या रहेगा, डी रहेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होना चाहिए, डी आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि हमने कॉलम 1 को और कॉलम 5 को आपस में एक्सचेंज कर दिया था, तो जो डी का लास्ट लेटर है वो यहाँ पर आ जाएगा सबसे आखिरी में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि विच अल्फाबेट विल अपीयर टू द राइट ऑफ द अल्फाबेट अबव सी इन रो 2। कह रहा है कि कौन सा अल्फाबेट है वो जो दिखाई देगा टू द राइट ऑफ द अल्फाबेट ऑफ सी, तो इन रो 2। तो रो 2 की बात करते हैं। अगर मैं रो 2 की बात करता हूँ तो रो 2 में जो सी है, ये बोला गया ना राइट, विच अल्फाबेट विल अपीयर टू द राइट ऑफ द अल्फाबेट अबव सी इन रो 2। तो सी में, रो 2 में जो सी है वो ये रहा। ठीक है, इसके ऊपर जो गया हम ये आएगा, और इसके राइट में हमें देखना है कि कौन सा अल्फाबेट यहाँ पर शो हो रहा है, तो वो बी शो हो रहा है। ठीक है, एक बार हिंदी में भी मैं आपको क्वेश्चन को दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है कि पंक्ति 2 में अक्षर सी के ऊपर के अक्षर के दाईं ओर कौन सा अक्षर है। तो थोड़ा सा हिंदी में डिफिकल्ट हो जाता है समझना, जितना आसान इंग्लिश में समझना होता है। तो बोला गया है, कहता है कि विच अल्फाबेट, कौन सा अल्फाबेट है, विच अल्फाबेट विल अपीयर, जो दिखाई देगा, टू द राइट ऑफ द अल्फाबेट अबव सी इन रो 2। तो सी के ऊपर जो अल्फाबेट है उसके राइट में कौन सा अल्फाबेट होगा, बी होगा। तो इसका आंसर बी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेकंड रो अप टू कॉलम 3। तो कह रहा है कि मूव करना है आपको फ्रॉम लेफ्ट से लेके राइट तक इन द रो, इन द सेकंड रो में अप टू कॉलम सी तक, कॉलम 3 तक। तो रो 2 में कॉलम 3 तक हमें मूव करना है, तो हमने ऐसे मूव करा, तो ये कॉलम 3 तक हमने मूव करा। देन डाउनवर्ड टू द रो 4। तो हमें डाउनवर्ड में आना है रो 4 के पास, यहाँ पर हम आगे। विच वन अल्फाबेट विल अपीयर ट्वाइस, कौन सा अल्फाबेट है जो 2 बार दिखाई दिया। तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है, एक बार तो हमें डी दिखाई दिया यहाँ पर और एक बार यहाँ पर दिखाई दिया। तो दो बार जो अल्फाबेट दिखाई दे रहा है वो डी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि म्यूचुअली एक्सचेंज कॉलम 2 एंड कॉलम 4। अब हमने कॉलम 2 को और कॉलम 4 को एक्सचेंज कर लिया, मतलब 4 कॉलम यहाँ पर आ जाएगा, 2 कॉलम यहाँ पर आ जाएगा। विच एज द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द डायगोनल ऑफ रो 1।
अच्छा, डायगनल हमें देखना है, डाई ऑफ रो 1 एंड द लास्ट लेटर इज नॉट अ वोवल। तो आपको बताना है कि विच लेटर हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द डायगनल ऑफ रो 1। तो रो 1 का हमारे पास डायगनल ऐसे करके बनेगा, ये बनेगा डायगनल। और अगर हम कॉलम 2 को और कॉलम 4 को एक्सचेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो कॉलम 2 का ए है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये से आ जाएगा। और साथ ही साथ जो कॉलम 4 का जो ये वाला सी है वो यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे हमें देखना है, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सा अल्फ़ाबेट है जो दो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन से अल्फ़ाबेट की है और वो वोवल नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये देखा कि भाई मेरे पास ए भी 2 बार आया, मेरे पास सी भी 2 बार आया, लेकिन इनमें से वोवल कौन सा नहीं है, तो वो सी नहीं है वोवल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन था, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन ये आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द मिडल लेटर, इनमें से कौन सा जो है वो मिडल लेटर है बिटवीन द मिडल लेटर ऑफ कॉलम 2 एंड कॉलम 4। तो कॉलम 2 का मिडल लेटर कौन सा है, कॉलम 2 का मिडल लेटर ए है, कॉलम 4 का मिडल लेटर सी है, इन दोनों के मिडल में कौन सा लेटर है, वो है लेटर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर से हमें स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर से, एंड गोइंग टू कॉलम 4, और हमें कॉलम 4 तक जाना है, ऐसे हम चले गए। एंड कमिंग टूवर्ड अप टू द रो 5, हमें रो 5 तक वापस आना है यहाँ पर, ठीक है। विच अल्फाबेट अपीयर ओनली वंस एंड इज अल्फाबेटिकली द लास्ट लेटर, कौन सा लेटर है जो एक बार दिखाई दिया और अल्फाबेटिकली वो लास्ट लेटर है। तो देख लेते हैं कि एक बार कौन सा लेटर हमें दिखाई दे रहा है। तो ए भी हमें 2 बार दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद सी भी हमें 2 बार दिखाई दे रहा है और बी भी हमें 2 बार दिखाई दे रहा है। कौन सा लेटर एक बार दिखाई दे रहा है, डी दिखाई दे रहा है, और ई ये हमें सिर्फ एक बार दिखाई दे रहा है इस सीक्वेंस में। और इनमें से कौन सा अल्फाबेटिकल लास्ट लेटर होता है, वो होता है ई। तो इसका आंसर जो है वो ई होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ई ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ई जो है वो अल्फाबेटिकली लास्ट लेटर और एक बार आ रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है विच अल्फाबेट अपीयर जस्ट अबव द अल्फाबेट टू द लेफ्ट फिफ्थ कॉलम 5। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये। तो कह रहा है कि विच अल्फाबेट अपीयर जस्ट अबव द अल्फाबेट, कौन सा अल्फाबेट है जो दिखाई दे रहा है ठीक ऊपर उस अल्फाबेट के जो कि लेफ्ट में है ऑफ द फिफ्थ अल्फाबेट ऑफ कॉलम 5। तो कॉलम 5 का अगर मैं फिफ्थ अल्फाबेट देखूं तो फिफ्थ अल्फाबेट मेरे पास ये है सी, फिफ्थ अल्फाबेट हमारे पास ये है सी, ठीक है। कह रहा है कि इसके लेफ्ट में, इससे लेफ्ट में कौन सा है, बी, ठीक है। और इसके बिल्कुल ऊपर कौन सा लेटर है हमारे पास, ई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन बोला गया था विच अल्फाबेट विल अपीयर अबव द, किसके ऊपर, जस्ट अबव द अल्फाबेट, उस अल्फाबेट के ऊपर दिखाई दे रहा है जो कि लेफ्ट साइड में है। किसके लेफ्ट साइड में है, कॉलम 5 का जो फिफ्थ लेटर है उसके। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है, कहता है कि विच अल्फाबेट अपीयर टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ द अल्फाबेट जस्ट अबव द अल्फाबेट बिटवीन ए एंड सी ऑफ रो 5। तो बोला गया है कि पहली बात तो रो 5 का जो है ए और सी, उसके बिटवीन में कौन सा लेटर, तो ये ए है, ये सी है, इसके मिडल में कौन सा है, बी है, ठीक है। इसके मिडल में कौन सा है लेटर है, बी है। फिर आगे पढ़ लेते हैं वापस से। कह रहा है कि विच अल्फाबेट अपीयर टुवर्ड द लेफ्ट, कौन सा अल्फाबेट है जो कि लेफ्ट में दिखाई दे रहा है उस अल्फाबेट के जो कि ए और सी के बीच में जो लेटर है उसके ऊपर है। तो ए और सी के ऊपर कौन सा लेटर है, ई। इसके बिल्कुल जस्ट लेफ्ट में कौन सा लेटर दिखाई दे रहा है, डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, कह रहा है कि ओमिट द लेटर ऑफ बोथ डायगनल्स। जो डायगनल्स हैं ये डायगनल्स होते हैं, ये भी एक डायगनल होता है। ये पहली लाइन में तो यही बोल दिया गया है कि इन लेटर्स को आपको नहीं देखना, जो हमने डायगनल खींचा है इन लेटर्स को आपको जो है वो नहीं देखना, ओमिट करना है। विच लेटर हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अमंग ऑल ट्राइंगल्स। तो आपके पास ट्राइंगल्स बनेंगी, आपके पास क्या बनेंगी, ट्राइंगल्स बनेंगी। देख लेते हैं कौन सी ट्राइंगल्स बन रही है। एक ट्राइंगल तो हमारे पास ये बनेगी इस तरीके से, फिर एक ट्राइंगल हमारे पास ऐसे बनेगी, फिर एक ट्राइंगल हमारे पास ऐसे बनेगी, और एक ट्राइंगल हमारे पास ये बनेगी जो हमने ब्लू कलर में रखी है, ठीक है। तो ट्राइंगल्स, इसमें से किस लेटर की फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा है। इफ़ देर आर मोर देन वन सच लेटर्स, अगर ऐसे एक से ज़्यादा लेटर हैं, चूज द लास्ट लेटर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अगर ऐसे जो है वो एक से ज़्यादा लेटर है जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो अल्फ़ाबेटिकली जो लास्ट है वो आंसर होगा। तो देख लेते हैं भाई,
फटाफट से हमें चेक करना होगा। पहले सी की बात कर लेते हैं। तो सी हमारे पास यहाँ पर है 1 2 3, तो सी की फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 है। ए की बात करें 1 2 3, ए की फ्रीक्वेंसी भी 3 है। ई की बात करें 1 2 3, ई की फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 3 है। बी की बात करें 1 2 3 4, बी की फ्रीक्वेंसी कितनी बार है 4 बार है। डी की बात करें 1 2 3, डी की फ्रीक्वेंसी भी 3 है। तो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आ रही है, बी की आ रही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करने के लायक जो था वो क्वेश्चन था ये। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन थे, ये फॉलो डायरेक्शन टेस्ट था आज का। उम्मीद है वीडियो आपको जो है वो पसंद आई होगी, सेशन अच्छा लगा होगा। ये साइको टेस्ट 9 था फॉलो डायरेक्शन टेस्ट से। अगला जो होगा वो आपके पास फॉलो डायरेक्शन टेस्ट ही होगा, लेकिन वॉच टेबल से होगा। तो आरआरबी एलपी 2024 एग्जाम के साइको टेस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले साइको टेस्ट में। थैंक यू वेरी मच।